इंदौर के प्रसिद्ध छप्पन दुकान पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक ऑफ़र इन दुकान वालों ने निकाला था कि सुबह 7 से 9 के बाद हस्ताक्षर अपनी उंगली पे स्याही दिखाइए और फ्री में चाय पोहे और ये सब खाइए। हम आए हुए हैं 56 पे। आप कुछ लोगों से आपसे बात करेंगे, आपको मिलाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आज जो इंदौर में वोटिंग चल रही, चौथे चरण की जो वोटिंग 96 सीट पे जो पूरे इंडिया में वोटिंग चल रही है, उसमें से एक सीट इंदौर की भी है, जहाँ पे कांग्रेस चर्चित सीट है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और सामने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान पूरा साफ़ है, पूरा खाली है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि नोटा पे बटन दबाइए, पर नोटा पे कितने लोग बटन दबाते हैं और कितने मतदान उसमें गिरते हैं, तो ये तो 4 जून को ही पता पड़ेगा। आइए आपको कुछ लोगों से मिलाएंगे और बात कराएंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंदौर की लोकसभा सीट का क्या हाल है। आइए। वोट डालने के बाद उंगली पे स्याही दिखाने के बाद फ्री में जलेबी और पोहे और चाय वाले नाश्ता की ऐसा ऑफर निकाला। आप वोट डाल के आए? हाँ डाल के डेल का है, पूरा वोट डाल के आए। मतदान करने के बाद ही यहाँ आए। यहाँ पे फ्री में मिल रहा था तो नहीं, फ्री के हिसाब से नहीं आए भैया, सुबह था, हमने तो हमारे पैसे से लिए। 9 बजे तक था, इसलिए हम 10 बजे। क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार हर बार की तरह इस बार भी, और क्या है, जो जीतेगा वो राजा, जो हारेगा वो रंग। और अपने साथ तो वही होना है जो अभी तक हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। परिवर्तन लग रहा है या रिपीट हो जाए? रिपीट ही होना है, क्या है, खरीद ही लेंगे सबको, तो फिर क्या है। अभी ये इंदौर वाला। हाँ, और क्या। जो इंदौर वाला प्रकरण हुआ है ना, इससे काफ़ी लोग है ना खुश नहीं है। जो इंदौर का प्रकरण हुआ है, भले ही वो कैसे भी करा हो उन्होंने, पर हम लोग एक आम जनता का जो ओपिनियन है वो कोई खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। नोटा का बोल रही है कांग्रेस, तो कुछ नोटा का माहौल वगैरह वो तो अपनी आप में अलग चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। नोटा डालो या मत डालो कोई मतलब नहीं है, पर जो खेल चल रहा है कि सामने वाले को आपने बाहर ही कर दिया, तो फिर काय को कुश्ती लड़ रहे हो, ऐसे ही जाओ। और क्या, 5 लाख से आप वैसे ही जीते हुए थे पिछली बार, 3 लाख से जीतते हैं। उतना भी डर है यदि तुम्हारे अंदर, तो फिर तो हो गई बस, लोकतंत्र खत्म ही है, अब क्या बचा है। तो ये विपक्ष बोल रहा है लोकतंत्र बचाओ, तो ये सही है? उनको सत्ता चाहिए, इनको भी सत्ता चाहिए, उनको भी सत्ता चाहिए। अपन लोगों को पोहे चाहिए 9 बजे तक। कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों से। आपने ही वोट डाला? हाँ वोट डाला। क्या माहौल लग रहा है? देश की आधी आबादी हमारे साथ में, क्या माहौल बन रहा है? अभी तो मतदान केंद्रों पे सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। हमको खुद को ही 1-1.25 घंटे लाइन में लगने के बाद ही नंबर आया है। हालांकि ये भीड़ ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह धूप अभी कम है, इस वजह से होगी। जैसे दिन में गर्मी बढ़ेगी, लोग कम हो जाएंगे। तो क्योंकि जैसा कि अभी ये और भी साथी लोगों ने बताया, थोड़ा सा लोगों में जो चार्म रहता है चुनाव का, वो तो कम हो गया, क्योंकि ये लोग मतलब प्रतिद्वंदिता उतनी बची नहीं, तो लोगों में जो इंटरेस्ट था वो तो कम हो गया। लेकिन क्योंकि सब लोग, जो लोग कर्तव्य समझते हैं मतदान को अपना, वो सब लोग लाइन में लग के भी मतदान करके आए हैं। आपको कैसा लगा पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का? अच्छा था, कार्यकाल तो बढ़िया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ टक्कर है विपक्ष की और भाजपा की? पूरे देश के स्तर पे तो जरूर लग रहा है कि कुछ लेवल पे तो टक्कर होगी। जहाँ तक इंदौर सीट का सवाल है, करीब इंदौर 89 के से ही बीजेपी का गढ़ रहा है, इसलिए इंदौर सीट पे तो मेरे को लग रहा था कि ये खेल अगर नहीं करते तो भी बीजेपी के पास सीट जाती। ये जो खेल करके बीजेपी ने अपने पार्टी की इमेज को डैमेज किया है, ये मेरा मानना है। आप क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। नाम आपका? मेरा उर्जिता ठकार। आप भी यही सोचते हैं जो इन्होंने बोला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ है जो कुछ भी हुआ है, पर ये उन लोगों के अंदर की बात है कि उसने दबाव में नाम वापस लिया या उन्होंने जैसे भी जो भी लिया, ये कमजोरी तो कांग्रेस की ही साबित हुई है।
अगर सीट कमज़ोर नहीं होती तो वो किसी भी कीमत पे अपना नाम वापस नहीं लेते। उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी तरह से हमको प्रचार नहीं करने दिया या कुछ भी नहीं करने दिया। ये सही हुआ या गलत हुआ? अभी जो आज चुनाव है, क्या माहौल बन रहा है? ये मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, इसलिए नहीं बोलना चाहिए अपन को कि ये उनकी खुद की रणनीति थी। प्रत्याशी कमज़ोर साबित हुआ इसलिए ये हावी हो गए। अगर प्रत्याशी कमज़ोर साबित नहीं हुआ तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाके सब धुल जाते हैं, ऐसा विपक्ष के। विपक्ष तो कुछ भी बोलता है, पर ये उनको भी पता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के आगे वो सब चीज़ों में फेल है, तो वो कुछ भी कहेंगे। कुछ हुआ है ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ हुआ है, पर लोगों का काम के प्रति तो उनका कोई वो नहीं है कि उन्होंने काम किया है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, चारों तरफ दिख रहा है। आज हम इंदौर में ही देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, देश में डेवलपमेंट देख रहे हैं, विदेशों में अपना एक प्रतिनिधित्व देख रहे हैं कि मोदी जी के आगे बाइडेन भी पीछे हो जाता है। तो ये चीज़ तो एक कूटनीतियाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, इंग्लैंड देख रहे हैं, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। जहाँ मनमोहन सिंह की सरकार को अगर हम देखते थे तो मनमोहन सरकार की पंक्ति से 4 कदम पीछे खड़े होते थे। आज मोदी जी, ये आपने कहाँ देखा? न्यूज़ में आता है, अपन G20 से अपन ने किया था, उसमें देखा। विदेशों में भी जब मोदी जी जाते हैं, और पिछला जो हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे सब कुछ डला है। आज के ज़माने में तो कोई यूट्यूब और व्हाट्सएप पे सब कुछ डला है, आप सब कुछ गूगल पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, हम क्या बोलते क्या करते एक एक चीज़ दिखाई देती है। राम मंदिर कोई मुद्दा है यहाँ पे? राम मंदिर मुद्दा तो नहीं है, पर हाँ बना है तो लोगों के दिमाग में तो है ना ये चीज़ कि अच्छा काम हुआ है। आज 500 साल बाद जो काम हुआ वो तो लोगों को दिखेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में। आज चोरी चपाड़ी बहुत हो रही है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ें बंद हुई हैं। 400 पार का नारा जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वो हो जाएगी? 400 पार सीट हो जाएगी? लोग जागरूक होंगे तो 400 पार कर देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चाहेंगे लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो जिस हिसाब से लोग वोटिंग देने नहीं जाते हैं ये गलत तरीका है। हमको वोट करना चाहिए, कैसा भी हो। अच्छा है तो अच्छे के लिए करो, बुरा है तो बुरे के लिए करो। मैं ये नहीं कहती कि उनने बहुत अच्छा किया तो नहीं कर, उनके लिए करो। मैं ये कहती अगर आपका विरोध है तो विरोध के लिए भी वोट कीजिए, पर वोट कीजिए।